स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओके, तो कल हमने क्विज की। आप लोगों में से कितने लोगों को मजा आया कल क्विज करने में? इंटरेस्टिंग लगी? तो ये क्विज के बीच बीच में हम क्वेश्चंस ऐसे भी लेते रहेंगे, विदाउट क्विज डिस्कशन करेंगे। तो भगवत गीता स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर 1 कर रहे थे और आज हमने करना है श्लोक 40, राइट? कल 39 तक किया, आज 40। जी प्रभु जी। ओके, अभी 39 तक कोई किसी को डाउट, कुछ क्वेश्चंस? ओके, तो अब हम करेंगे 40th। तो मैं संस्कृत में बोलूंगा, आप प्लीज रिपीट कीजिए सब लोग। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलप्रिया स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेया शिशुद्रष्टाशुवार्ष्णेया जायते वर्णसंकरा। जायते वर्णसंकरः। ओके, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। कोई वॉलंटियर्स हैं? चैप्टर 1 40th श्लोका की ट्रांसलेशन। हाँ जी, प्लीज रीड। Aditi, you are volunteering? Your hand is raised. Yes, I can. So, can you read? When a religion is prominent in the family, O Krishna, the women of the family become polluted. And from the degradation of womanhood, O descendant of Varshni, comes unwanted progeny. Good population in human society is the basic principle for peace, prosperity, and spiritual progress in life. So let's wait 1 second. Okay. तो कनेक्शन, लेट्स कनेक्ट। ये जो 40th श्लोका का ट्रांसलेशन पढ़ा है वो पूरे से कनेक्ट करते हैं। अभी हुआ क्या है शुरू से। तो शुरू में कृष्णा को अर्जुन ने बोला कि मेरा जो रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाओ। तो कृष्ण लेके गए और फिर उसने कहा मेरे को देखना चाहता हूं कि क्या हो, मतलब कौन लड़ने आया है। फिर उसने देखा और देखते ही भीष्म द्रोणा सामने खड़े थे, तो काफी इमोशनल हो गया अर्जुन। उसके अंदर से एक एनालाइज करने की फीलिंग आई, इंट्रोस्पेक्ट करने की, कि पूरी सिचुएशन को मैं दोबारा से एनालाइज करता हूं, मैं सही कर रहा हूं कि नहीं। क्योंकि ये इंटेलिजेंट लोगों की ये क्वालिटी होती है कि वो हर स्टेप पे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं सिचुएशन को कि ठीक है या नहीं है, और अपने इमोशंस से हटके एनालाइज करना और एक्ट करना सिचुएशन में, ये कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे एक जज है, उसको अगर आप कहोगे कि हाँ भाई आप डिसीजन लो राइट और रॉन्ग का, तो वो ले लेगा। लेकिन अगर उसको डिसीजन लेना है अपने ही फैमिली मेंबर का, अपने बेटे का या अपनी फैमिली में किसी का भाई का, जिसके साथ उसके बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, जिसका वो कुछ चाहता नहीं है, तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी डिसीजन लेने में कि मैं क्या डिसीजन लूं। अगर इसके अगेंस्ट डिसीजन चला गया तो फिर तो ये इमोशंस से हट के एक्ट करना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब भी हम भगवत गीता पढ़ते हैं ना, हमारे को कई एक श्लोका से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए एक तो सबमिसिव मतलब कि हमें सीखने के लिए पढ़ना चाहिए भगवत गीता। हमें ये प्रूव करने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए कि मैं जो सोच रहा हूं वो सही है और बाकी लोग जो सोच रहे हैं वो गलत है, या बाकी लोगों से मीन्स भगवत गीता जो बोल रही है वो गलत है। कई बार ऐसे कई क्रिटिक्स, जैसे कई वेस्टर्नर्स आए यहाँ पे, फॉरेनर्स,
वो ये सोच के बुक्स पढ़ते थे संस्कृत की, कि प्रूव करने के लिए देखे कि देखो आपकी ये जो संस्कृत और ये सब स्क्रिप्चर्स हैं ये तो बड़े खराब हैं, ये तो बहुत गलत है, देखो क्या क्या गलत गलत चीजें बोल रहे हैं। तो वो भाषा, वो मेंटालिटी से अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे को ऑफेंसेस लग सकते हैं, पाप भी लग सकता है, और सबसे बड़ी बात हमें बेनिफिट भी नहीं होगा इतना। तो इसलिए ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। और भगवत गीता जैसे हम पढ़ रहे हैं, हमारे को ये समझना चाहिए कि भगवत गीता का मेन आइडिया जो है उसमें कई चीजें हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें जो बिगिनिंग से समझनी चाहिए वो ये है कि भगवत गीता इस बॉडी के बारे में क्या कहती है और हमारे बारे में क्या कहती है। अगर मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, आप लोग सब ओपन है, आप रेज हैंड करना जिसको जवाब देना है, कि अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर करो, पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन क्या है, हु आर यू, और उसके आंसर में अगर आपके पास ऑप्शन आते हैं कि मैंने पहले भी ये क्वेश्चन पूछ चुका हूं, तो ये आप ध्यान से सुनना और रेज हैंड करना, सिर्फ बताना मत, अनम्यूट मत करो, अपना माइक म्यूट में रखो और बताना कि क्या कहना चाहते हैं आप। अगर मैं पूछता हूं आपसे हु आर यू, पहला ऑप्शन है आई एम दिस बॉडी, सेकेंड ऑप्शन है आई एम दिस बॉडी एंड विद इन मी देयर इज अ सोल, और थर्ड ऑप्शन है आई एम नॉट दिस बॉडी। पहला है आई एम दिस बॉडी, सेकेंड है नहीं आई एम दिस बॉडी एंड विद इन मी देयर इज अ सोल, सेकेंड, and then the third option is I am not this body. Okay, so we'll Kavita raise hands first. So Kavita, your turn. I am a soul and not a body. Okay, so 1, 2 or 3, which one? I am this body, second is I am this body, within me there is a soul, or third is I am not this body. I'm not this body. Okay, let's see who else is there. Okay, Anita ji. Second option. I am this body and within me there is a soul. Okay, all right. और कौन जवाब देना चाहेगा? तो एक जने ने कहा सेकंड, एक जने ने थर्ड का। ओके, भव्य। Second option. Okay, I am this body and within me there is a soul. And within me is a soul. Okay, all right. Madhu ji. Third one, I am not this body. Okay, टाई हो चुका है, 2-2 हो गया है अब। दो लोगों ने सेकंड ऑप्शन का है, दो लोगों ने थर्ड ऑप्शन का है। लेट्स सी और कौन है। बाकी तो कई लोगों ने तो रेज हैंड किया ही नहीं। मैंने किया है। ओके, माता जी अभी, हाँ, I raise my hand, निर्मला। ओके, बताइए। Second one, second choice. ओके, ऑलराइट, और कौन बताएगा? तो सेकंड के 3 लोगों ने सेकंड ऑप्शन बोला है, आई एम दिस बॉडी विद इन मी देयर इज अ सोल, और 2 लोगों ने बोला आई एम नॉट दिस बॉडी। और कौन बताएगा जी? कोई और? थर्ड ऑप्शन ही लगता है। ओके, अभी टाई हो चुका है। थर्ड ऑप्शन। So I go with the option I am not the body. ओके, ऑलराइट। थर्ड वन। आज जिसकी टर्न हो गई वो दोबारा मत बोले। और कोई है? ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना चाहिए। जनरली लोगों को ये लगता है कि हम ये शरीर है और हमारे अंदर कोई एक आत्मा है, बट ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल गलत चीज है। हमारे अंदर कोई आत्मा नहीं है, हम ही आत्मा है। वी आर द सोर्स ऑफ द कॉन्शियसनेस।
ये जो चेतना है ये आ रही है सोल में से, इस पूरी बॉडी में। ये जो शरीर है ये नहीं है हम। तो वो आत्मा जो है वो किसी भी शरीर में हो सकती है, ये शरीर हम नहीं है, वी आर नॉट दिस बॉडी। तो कोई अगर सोच रहा है कि मैं इंडियन हूं, या कोई सोच रहा है मैं मेल हूं, कोई सोच रहा है मैं फीमेल हूं, कोई सोच रहा है मैं अमेरिकन हूं, तो ये बिल्कुल गलत आइडेंटिटी है। और इसी गलत आइडेंटिटी की वजह से वर्ड यूज करते हैं स्क्रिप्चर्स के ये जो अहंकार या फॉल्स ईगो मींस फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। हम फॉल्सली आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को इस शरीर से। मगर हम आगे देखेंगे कि भगवान जो है वो हमें शरीर के हिसाब से नहीं आइडेंटिफाई करते कि कौन ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य या मेल, फीमेल या ओल्ड, यंग, ऐसे नहीं आइडेंटिफाई करते। भगवान सोल, आत्मा जो है वो हमेशा परमात्मा उसके साथ रहते हैं, उस तरीके से करते हैं। तो अर्जुन जो यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है अर्जुन को, वो दोनों चीजों को कंफ्यूज कर रहा है। एक तो है उसका सिचुएशन की स्पिरिचुअली कैसे उसको एक्ट करना है और कैसे कंटिन्यू करना है जिस डायनेस्टी में है, जिस फैमिली ट्रेडिशंस में है। उसको ये लग रहा है कि अगर मान लो सब लोग, लड़ाई हुई और मारे गए बहुत सारे लोग, तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे तो सब अपना फैमिली ट्रेडिशन नहीं कंटिन्यू हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा फैमिली ट्रेडिशन कंटिन्यू? क्योंकि जो क्षत्रिय हैं, जो जिनकी काम है प्रोटेक्ट करना, अब वही नहीं रहेंगे। अब वो नहीं रहेंगे तो जो नॉनसेंस लोग हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। जैसे आप लोग देखते हो किसी कंट्री में कोई गवर्नमेंट चल रही है, अब क्या करते हैं, ये वॉर हो जाती है। जैसे अमेरिका गई, अमेरिका ने अफगानिस्तान में बम्बार्डमेंट कर दी, या सीरिया में बम्बार्डमेंट कर दी, या इधर उधर लड़ाई कर दी। अब वहां की जो गवर्नमेंट थी, जो आर्मीज थी, वो तो टोटली डिस्ट्रॉय हो गई, उनके पास तो शक्ति रही नहीं। अब वहां छोटे छोटे अलग अलग गुट बन जाते हैं, और उनके अंदर क्या होता है, जो भी टेररिस्ट होते हैं, जो भी गलत लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो जाते हैं। और वो कई बार क्या करते हैं, वो नॉर्मल लोगों को और ज्यादा सताते हैं, टॉर्चर करते हैं, इधर उधर जाके उनके कैप्चर कर देते हैं। कभी रिलीजियस कन्वर्जन करेंगे, कभी वर्स कम वर्स लोगों को मारते हैं, नहीं तो लेडीज के साथ और बच्चों के साथ बहुत दुर्व्यवहार करते हैं, बहुत गलत तरीके से बिहेव करते हैं, और इतनी ब्रूटल एक्टिविटीज करते हैं वो लोग के बताया नहीं जा सकता। तो इसलिए अर्जुन के मन में यही क्वेश्चन आ रहे थे कि अगर हम नहीं प्रोटेक्ट करने वाले नहीं रहे, क्षत्रिय इतने सारे लोगों को मार देंगे हम, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। पूरी सृष्टि में जो है अननेसेसरी लोग और उनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। और क्या होगा कि लेडीज, वहां पे लेडीज, बच्चे और ओल्ड लोग वो तो वहां थे नहीं, तो वो लोग तो बच जाएंगे। और उनको एक्सप्लॉइट करना बड़ा इजी है, क्योंकि जनरली स्पीकिंग जो क्षत्रिय है उनकी ट्रेनिंग होती है पूरी अच्छे से। और कौन करता है उनको एक्सप्लॉइट? उनको एक्सप्लॉइट करते हैं अनट्रेन्ड मेन, जो बिल्कुल जिनकी ट्रेनिंग नहीं है। अब क्या है कि वैदिक कल्चर में ये था सिस्टम के जो बॉयज गुरुकुल में उनकी ट्रेनिंग होती थी, गर्ल्स की होम स्कूलिंग होती। तो बॉयज गुरुकुल में जब आते हैं उनको अच्छे धर्म की ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे धर्म को प्रोटेक्ट करके चलना है। अगर वो ट्रेनिंग नहीं मिलती है तो उनको पता नहीं होता। जैसे आजकल के समाज में किसी को कुछ पता नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, कैसे एक्ट करना है कैसे नहीं करना, तो हर कोई गलत तरीके से एक्ट कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर इतने सारे लोग मारे गए। तो इस तरीके से वो सोच रहा है, क्योंकि अगर लोग मारे जाएंगे, जैसे पिछले श्लोक में 39 में उसने क्या कहा था, फैमिली ट्रेडिशंस जो चल रहे हैं हमारे, उनका बड़ा बेनिफिट होता है हमारे पूर्वजों को भी, जो
श्राद्ध सेरेमनी और अलग अलग चीजें हैं, उनका पूर्वजों तक को बेनिफिट होता है अगर आज हम अच्छे से अपने आप को कैरी करें। जैसे मान लो आपके कोई रिलेशनशिप है, आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, अब कई लोग तो जो आपके साथ हैं, आप उनके साथ तो अच्छे से बिहेव कर सकते हो, अच्छे से रेसिप्रोकेट कर सकते हो, लेकिन आपको जो आपके एंसेस्टर्स नहीं है, आप ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, उनके ऊपर भी आपका ऋण है, मतलब आपको ऋण चढ़ा हुआ है उनका, क्योंकि उन्होंने अच्छे से अपने बच्चों को मतलब एनवायरनमेंट दिया, सब कुछ उनके लिए किया, तो वो आगे कर पाए और आगे कर पाए। तो ये एक जो ट्रेडिशन चल रहा है, इसका ऋण होता है। तो ये चुकाने के लिए वी हैव टू हैव ग्रैटिट्यूड, हमें बहुत ही कृतज्ञता से रहना चाहिए, हमें कृतज्ञ होना चाहिए उनके लिए। लेकिन अब हम कैसे उनको कैसे रेसिप्रोकेट कर सकते हैं? हम कर ही नहीं सकते, वो तो है ही नहीं फिजिकली यहाँ पे। जो है उनके पास हम रिस्पेक्टफुली जा सकते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं, उनके टेक केयर कर सकते हैं, लेकिन जो है नहीं उनके लिए क्या किया जाए? तो अगर हम भगवत गीता को पढ़ते हैं, टीचिंग्स अच्छे से फॉलो करते हैं और भगवान के साथ कनेक्शन बिठाते हैं अपना, तो ये उनको भी बेनिफिट देगा। लेकिन इसके साथ साथ जो पितृपक्ष और श्राद्ध और अलग अलग तरीके के स्पेसिफिक रिचुअल्स होते हैं, वो भी किए जाते थे, वो भी रेकमेंडेड होते थे। तो उनकी रेकमेंडेशंस और ये भगवत गीता की टीचिंग्स जो अर्जुन को दी गई हैं कृष्णा के द्वारा, ये ऐसा नहीं कि अर्जुन ने पहली बार ही सुनी, ये टीचिंग्स जो हैं ये वेदों का निचोड़ है सारा, और उसको उसकी ट्रेनिंग ऑलरेडी पहले बेसिक लेवल पे थी। कृष्णा ने उसमें से क्रीम निकाल के उसको अभी दी और उसको हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये क्रैश कोर्स है, तो क्रैश कोर्स करा दिया कृष्णा ने दोबारा, तो उसको बिल्कुल वो अपना सही तरीके में आ गया। तो अभी वो सोच रहा है कि इतना सब प्रॉब्लम होगी, क्या हमें ये सही मायने में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ये भी होगा ये भी होगा। तो यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट उसने क्या बोला है कि जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, विमेन और चिल्ड्रन, वो एक्सप्लॉइट होंगे और उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। अब वो एक्सप्लॉइट दो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। एक तो फोर्सफुली उनको एक्सप्लॉइट करा जा सकता है, जैसे आप कई बार रिलीजियस कन्वर्जेंस में भी देखते हो कि अलग अलग कंट्रीज में, पाकिस्तान और इधर उधर मिडिल ईस्ट, कई बार फोर्सफुली वो कन्वर्ट करते हैं आपको, और कई बार क्या करते हैं वो आपको लालच देके कर लेते हैं। तो अगर आप इंटेलिजेंट जो है आपकी वो लालच में आपको लगता है कि नहीं यार देखो ये मेरे को बेनिफिट होगा, इससे फाइनेंशियल बेनिफिट होगा या मेरे को सेंचुअल बेनिफिट होगा, तो आप उस तरीके से क्या कहते हैं उनके ट्रैप में आ जाओगे। तो ऐसे सब जो चीजें हैं, इससे क्या होगा, अगर विमेन को एक्सप्लॉइट किया गया और अगर विमेन को क्या कहते हैं सेड्यूस करके अलग अलग तरीके से उनको अपने उसमें लाया गया, तो इससे अनवांटेड प्रोजेनी होगी। अनवांटेड प्रोजेनी का मतलब ये है ऐसी प्रोजेनी जो ट्रेंड ना हो। जैसे आजकल के टर्म्स में तो अनवांटेड प्रोजेनी कोई कहेगा कि नहीं चाहिए था हमारे को, बट ये ऐसा नहीं होता अनवांटेड प्रोजेनी। वर्ण संकरा का मतलब क्या होता है कि ऐसी जेनरेशन, ऐसे बच्चे जिनको वैदिक ट्रेनिंग ना दी गई है ना मिल सकेगी आने वाले टाइम में, तो ये हो जाती है अनवांटेड। व्हाई? बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू मेक अ पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी। वो लोग पॉजिटिव चेंज नहीं कर पाएंगे, नेगेटिव चेंज सोसाइटी में आएगा, बर्डन बनेगा सोसाइटी पे, और उससे क्या होगा, इररिलीजन फ्लरिश होगा। उससे हम अपने एंसेस्टर्स को, फोर फादर्स को, जो मैं एग्जांपल्स दे रहा था, वो नहीं कर सकते। आप भगवत गीता की टीचिंग्स, वेदों की टीचिंग्स प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप जो पिंडदान या पितृपक्ष ये सब नहीं फॉलो कर सकते, तो ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये सब पॉइंट रेज कर रहा था। इज इट मेकिंग सेंस? क्लियर हो रहा है? Yes. Yes. ओके, तो आगे पढ़ेंगे अब हम। Who wants to read next? Volunteers? हमने फर्स्ट चैप्टर श्लोक 40 का ट्रांसलेशन कर लिया, संस्कृत और ट्रांसलेशन। अब हम पढ़ रहे हैं उसका परपट।
तो पर्पट कंटिन्यू करेंगे. Yes, I can do. ओके रीड. Good population in human society is the basic principle for peace, prosperity, and spiritual progress in life. The Varna Ashram religion's principles were so designed that the good population would prevail in society for the general spiritual progress of state and community. Such population depends on the chastity and faithfulness of its womanhood. As Let's- children are very लेट्स स्टॉप हियर. it also, तो हाँ, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पहले ये साइंस को समझा जाता था कि हैविंग अ चाइल्ड इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगले जनरेशन को अगर हमारे को अच्छा बनाना है क्वालिटी में, तो उसके लिए हमें अभी स्टार्ट करनी पड़ेगी प्रिपरेशन. इसलिए पहले लोग तपस्या करते थे. जैसे आप देखोगे पांडु और कुंती, ये जो 5 पांडव पैदा हुए, इससे पहले पांडु जंगल में रहा, कुंती महारानी जंगल में रही, और वहां पे उन्होंने कई बहुत सीवियर ऑस्टेरिटीज और तपस्या की, प्रार्थना की, ब्लेसिंग्स ली. बहुत ज्यादा तपस्या के बाद उनको ऐसे 5 क्या कहते हैं लड़के मिले जो बहुत ज्यादा एडवांस थे हर चीज में. तो इसलिए तपस्या बहुत जरूरी है. तो प्रिपरेशन कब होती है बच्चों, अच्छे बच्चों के लिए? पहले, कंसेप्शन से पहले. इवन पहले के टाइम में क्या था, ट्रेनिंग होनी चाहिए पेरेंट्स की कब होनी चाहिए? जब वो खुद बच्चे हैं. तो बचपन में उनको ट्रेनिंग होनी चाहिए. ट्रेनिंग के बाद जो क्वालिटीज होनी चाहिए फादर में, मदर में, वो उनके अंदर इम्बाइब होनी चाहिए. और फिर उसके बाद जब वो प्लान कर रहे हैं कि हाँ वी वांट टू हैव नेक्स्ट जनरेशन चाइल्ड, तो उसके लिए स्पेसिफिक भी रूल्स रेगुलेशंस हैं. तो वो जब फॉलो करते हैं तो उससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा एडवांस्ड और पावरफुल, स्पिरिचुअली पावरफुल सोल जो है, आत्मा, वो अट्रैक्ट होती है और वो नेक्स्ट जनरेशन में वूम्ब में आती है. और उसको जब अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अच्छा एनवायरनमेंट मींस जैसे जहाँ पे भगवत गीता और ऐसे अच्छी पॉजिटिव चीजें डिस्कस होती हैं, इसके बारे में पढ़ी जाती हैं. जैसे पहले के टाइम में लोग रामायण, महाभारत, भागवतम, भगवत गीता, ये सब बहुत पढ़ते थे. तो लोग क्या करते थे, पूरे दिन अपना काम करते थे, इवनिंग में आके यही डिस्कस करते थे, यही स्टोरीज सुनाते थे भगवत गीता की और महाभारत की. और तो इससे क्या होता है, लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगती थी और लेसन्स भी बड़े पॉजिटिव मिलते थे. जैसे आजकल हम देखते हैं मूवी या शो या ये सब सोप ओपेरास जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, ये सारे के सारे में बेसिक कॉन्सेप्ट तो वहीं से लिया गया. जो स्क्रिप्चर जो हजारों साल पहले महाभारत वगैरह ली है, उन्हीं का लेके इन्होंने एक हीरो और हीरोइन बना लिया और विलन बना लिया. तो ये जो डेरिवेटिव है, ये सारे स्क्रिप्चर्स में से. तो पॉइंट क्या है कि पहले की अगर हम देखें जो वैदिक कल्चर है, उसमें बहुत फोकस होता था कि नेक्स्ट जनरेशन की प्रोजेनी कैसे होनी चाहिए. और अगर नहीं हो, मान लो जैसे कई बार बच्चे नहीं होते थे, तो राजा की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी. उसको बहुत लगता था कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पा रहा अगर मेरा बच्चा नहीं. क्यों? क्योंकि उसको एक बहुत ही हाईली एडवांस स्पिरिचुअल बच्चा चाहिए ताकि वो आगे से अच्छे से राज्य कर सके. तो इसलिए राजा दशरथ हम देखते हैं, राजा दशरथ बड़े परेशान थे कि कोई मेरा बच्चा हो नहीं रहा. बहुत साल तक उनका नहीं हुआ था. तो फिर फाइनली उनको आशीर्वाद मिला और फिर उसके बाद ये पूरा वंडरफुल अरेंजमेंट हुआ कि भगवान खुद आए. तो ये सिर्फ आजकल क्या हो गया है, जो मेल फीमेल रिलेशनशिप को, इसको बड़ा सेंसुअल और बड़ा ग्लैमराइज किया हुआ है. बट पहले ये बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता था. ये अगर दे हैव टू हैव अ चाइल्ड, नेक्स्ट जनरेशन,
तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम लिया समझा जाता था और इसके लिए बहुत प्रिपरेशन शुरू करते थे। आजकल नहीं, आजकल तो बिल्कुल एनिमल्स की तरह हम लोग हो गए हैं कि हाँ जैसे तैसे नेक्स्ट जनरेशन हो गई, फिर उसको भी जैसे हिट एंड ट्राई से हम ट्रेन करते हैं। हमारी खुद की ट्रेनिंग नहीं है कैसे बच्चों को ट्रेनिंग देनी है, हम हिट एंड ट्राई से ट्रेनिंग करते हैं। उसमें क्या होता है, जनरेशन गैप आता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हैं, बच्चे पेरेंट्स को नहीं समझ पाते, पेरेंट्स बच्चे को नहीं समझ पाते, फिर वो कहते हैं कि नहीं हमारे टाइम पे तो ऐसे था, आज के टाइम पे ऐसे हो गया है। तो ये प्रॉब्लम जो आ रही है, और इसका कोई शॉर्टकट सोल्यूशन नहीं है, मतलब मैं कोई ये नहीं कह रहा कि इसका कोई शॉर्टकट सोल्यूशन है, बट भगवत गीता अगर हम अप्लाई करेंगे ना अपनी लाइफ में और भगवत गीता के हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे तो हम चेंजेस देख सकते हैं। व्हाटएवर इज गोइंग ऑन राइट नाउ वी विल सी कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है बहुत बेटर फ्यूचर में अगर भगवत गीता की टीचिंग सब लोग अप्लाई करें अपनी अपनी लाइफ में, तो ये बहुत बहुत बेनिफिशियल है। इसलिए हम क्या कहते हैं यहाँ पे सबको इंकरेज करते हैं कि आप घर में भी बैठ के भगवत गीता पढ़ो और एसोसिएशन लो। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे रीडिंग क्योंकि बहुत डिस्कशन हो गई, तो प्लीज कंटिन्यू। As children are very prone to be misled, women are similarly very prone to degradation. Therefore, both children and women require protection by the elder members of the family. By being engaged in various religious practices, women will not be misled into adultery. According to Chanakya Pandit, women are generally not very intelligent and therefore not trustworthy. So, the different family traditions of religious activities should always engage them, and thus their chastity and devotion will give birth to a good population eligible for participating in the Varnashrama system. On the failure of such Varnashrams dharma, naturally the women become free to act and mix with men, and thus adultery indulged in at the risk of unwanted population. Irresponsible men also provoke adultery in society, and thus unwanted children flood the human race at the risk of war and pestilence. ओके तो वॉर और पेस्टिलेंस में बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। इररिस्पॉन्सिबल मैन जैसे हमने डिस्कस करते हैं वो इस चीज का एडवांटेज लेते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं वेमेन को, और उस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और उसकी वजह से वर्ण संकर हो जाता है, अनवांटेड प्रोजेनी आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे प्रभुपाद ने चाणक्य पंडित को कोट किया है, तो चाणक्य पंडित इज नॉट अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। जनरली उनको एडमिनिस्ट्रेटिव या कहते हैं ना चाणक्य नीति, वो हाउ टू एडमिनिस्टर एंड हाउ टू कंडक्ट, तो उसमें जनरली कोट किया जाता है। तो इसके कोट को हम बहुत ज्यादा वेद वाक्य नहीं लेते, हम इनके उसमें वो नहीं करते, बट पॉइंट यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि अगर प्रोटेक्शन नहीं हो, अगर वुमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली लोगों की प्रोटेक्शन नहीं हो, तो ये इररिस्पॉन्सिबल मैन जो है ये जाके अटैक करते हैं और ये सबको एक्सप्लॉइट करते हैं। बट अगर हम मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कृष्णा, खासकर भगवत गीता और कृष्णा की अगर हम वो करते हैं तो कृष्णा इज टोटली भावग्राही जनाब, वो भाव के लेवल पे डील करते हैं कि हमारा क्या इमोशन है, क्या रिलेशनशिप है। जैसे कृष्णा के हाईएस्ट डिवोटीज कौन है? कृष्णा के हाईएस्ट डिवोटीज कोई सेंट्स वो नहीं है जो हिमालय के ऊपर तपस्या कर रहे हैं या मेडिटेट कर रहे हैं। कौन है हाईएस्ट डिवोटीज, कौन बताएगा? अर्जुन। अर्जुन इज डिवोटी, मगर हाईएस्ट कौन है? जब कृष्णा का हम कहते हैं सबसे हाईएस्ट लेवल पे डिवोटी है, भीष्म। अच्छा और कोई आंसर? शिव जी। एक बारी नारद मुनि हो रहा था, एक बारी नारद मुनि को हेडेक हो रहा था, सॉरी वृंदावन वासी। हेडेक हो रहा था। वृंदावन वासी।
हाँ वृंदावन। राधा 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 तो गोपीज ऑफ वृंदावन, सिंपल काउ हर्ड वेमेन, लेडीज जो कि अपना घर गृहस्थी का काम कर रही हैं, वो हाईएस्ट डिवोटीज हैं कृष्णा के। क्यों? क्योंकि दे हैव द लव एंड दे आर लेड बाय श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी, मदर यशोदा, ये सब जो गोपीज हैं सारी वृंदावन की, गोपीज में कुछ बड़ी गोपीज हैं जो कृष्णा को अपने बच्चे की तरह समझती हैं, और कुछ कृष्णा के फ्रेंड्स के उस पे हैं एज ग्रुप में, तो वो कृष्णा के साथ डिफरेंट तरीके से रिलेशनशिप में करती हैं। तो ये जो गोपीज हैं वो हाईएस्ट लेवल पे डिवोटीज हैं। फिर एक बारी स्टोरी आती है कृष्णा बुक में कि कृष्ण की लीला में कि एक बारी बड़े सारे ब्राह्मण ना यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ क्यों कर रहे थे? उनको ब्राह्मण से, परमात्मा से कनेक्ट होना था। तो कृष्णा जो कि साक्षात खुद नॉन डिफरेंट देन ब्राह्मण और परमात्मा है, उन्होंने अपने दोस्तों को भेजा जो कृष्णा के दोस्त हैं। उन्होंने कहा जाओ जाके जरा देख के आओ, आप लोगों को भूख लगी है ना, इन ब्राह्मणों को दो, ये ब्राह्मण बड़े सारी इन्होंने प्रसाद बनाया है यज्ञ के लिए, तो जाओ ये आपको देंगे, और अगर नहीं दें तो कोई बात नहीं, आप आ जाना। तो वो गए उनसे लेने के लिए, लेकिन ब्राह्मणों ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो वापस आए, उन्होंने बताया कि देखो ऐसे इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो नो प्रॉब्लम, ये ब्राह्मण जो है ना, इनको नहीं पता, इनकी वाइफ के पास जाओ आप। तो वाइफ घर में थी सबकी, तो उनके वाइफ के पास गए कृष्णा के फ्रेंड्स, और वाइफ के पास जैसे ही उन्होंने, वाइफ ने नाम सुना कि कृष्णा प्रसाद मंगवा रहे हैं, उन्होंने इमीडिएटली इनवाइट किया सबको, और इतने अच्छे से प्रसाद वगैरह का अरेंजमेंट किया, सब कुछ किया, और बहुत खुश हुए सारे के सारे ब्राह्मण के। तो एक्चुअली लेट बाद में पता लगा कि जो ब्राह्मण थे उन्होंने इतना यज्ञ वगैरह किया, लेकिन उनको कोई खास बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन ये जो वाइफ्स ने कृष्णा की तरफ वो किया, तो इमीडिएटली, एक तो वैसे ही वाइफ जो थी वो ज्यादा एडवांस थी हस्बैंड से, और जिसने जब उन्होंने ये दिया, क्या कहते हैं, कृष्णा के फ्रेंड्स को प्रसादम, तो और भी ज्यादा उनको स्पिरिचुअल क्रेडिट्स हुए। फिर एग्जाम्पल आता है कालिया नाग का। आप लोगों ने सबने कालिया नाग की स्टोरी सुनी है, राइट? राइट। तो कालिया नाग का एग्जाम्पल, कालिया नाग जो था उसने यमुना को पूरा पोल्यूटेड कर दिया था अपने उससे, और कृष्णा ने गए, कृष्णा ने उससे फाइटिंग की, उसके सर पे डांस किया और उसको डिफीट कर दिया। मारने वाले थे कृष्णा, लेकिन किसने बचाया? उनकी वाइफ ने, नाग पत्नी। कालिया की जो वाइफ थी वो डिवोटी थी कृष्णा की बहुत बड़ी, तो वो आ गई। तो क्योंकि डिवोटी आ गई इसलिए कृष्णा ने उनको माफ कर दिया। तो हम ये देखते हैं कि स्पिरिचुअल लेवल पे भगवान जो है, उसके डिवोटीज जो है वो कौन होते हैं? वो होते हैं जो बड़े इनोसेंटली भगवान की तरफ बढ़ते हैं, चाहे वो मेल बॉडी हो या फीमेल बॉडी, उससे मतलब नहीं होता। हाँ, जनरली स्पीकिंग कई बारी ये हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर बॉडी में आपके पास ऑब्स्टेकल्स ज्यादा हो, जैसे किसी को बर्थ डिफेक्ट्स हैं, कंजेनिटल डिफेक्ट्स हैं बचपन से, तो वो हो सकता है उसके पैर में प्रॉब्लम है, तो वो पैर से जोर से भाग नहीं सकता, लेकिन वो दूसरी तरीके से भगवान की सेवा कर सकता है। तो कई बॉडीज में ऑब्स्टेकल्स ज्यादा होते हैं, जैसे जनरली आप देखो तो, एंड इट इज नॉट ट्रू ऑलवेज, बट समटाइम्स ऐसा देखा गया कि अगर आप अपने आप को ये सोचते हो कि मैं एक पर्टिकुलर बॉडी में हूं, तो आपके लिए एडवांसमेंट स्पिरिचुअल लाइफ में होगी नहीं। आप समझते हो कि मैं इंडियन हूँ, या मैं अमेरिकन हूँ, या मैं मेल हूँ, या मैं फीमेल हूँ, तो आपकी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट ज्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर आप समझते हो कि नहीं, मैं तो एक आत्मा हूँ, मैं तो सोल हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, ये बॉडी जो है ये मेरे को रोक नहीं सकती, मेरे को आई कैन डू मच मोर देन दिस। व्हाट बॉडी जो लिमिटेशंस मेरे लिए प्रेजेंट कर रही हैं, वो लिमिटेशंस मुझे लिमिट नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती। और उस कॉन्शियसनेस में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक्चुअली पूरी एम्पावरमेंट मिलती है भगवान से। जो इम्पॉसिबल चीज है वो पॉसिबल हो जाती है। जैसे श्रील प्रभुपाद, वो 70 साल की उम्र में थे,
और 70 साल की उम्र में पिछले 30-40 साल से वो इंडिया में कोशिश कर रहे थे भगवत गीता को स्प्रेड करने की, कोई सीरियसली नहीं ले रहा था। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अमेरिका जाऊंगा, और काफी उन्होंने कोशिश की कई साल कि कहीं से मुझे अमेरिका के लिए अरेंजमेंट हो, और फिर फाइनली अरेंजमेंट हुआ। अब कोई नॉर्मल बंदा उस वक्त होता, वो कहता ले 40 साल से इंडिया में फेल हो चुका है, अब तू अमेरिका जाके फेल होगा, क्या करना है तूने, यहाँ बैठ तू वृंदावन में या कहीं, क्या अपना माला वगैरह करो, जो करना है तुम्हें, ये भजन कीर्तन, और खुश रहो, क्या अमेरिका जाके कर लेना है तुमने। तो कोई ऐसे बोल सकता है? लेकिन प्रभुपाद जो थे वो इतनी पॉजिटिव थिंकिंग की जब बात करते हैं तो उसके एक्सट्रीम एग्जाम्पल था प्रभुपाद। 30-40 साल से इंडिया में कोशिश करी, सिंगल हैंडेडली, अकेले प्रिंटिंग की बुक्स, अकेले पहले तो बुक लिखी, फिर लिख के प्रिंटर के पास गए, फिर प्रिंटर से प्रिंट करवाई, फिर उसके बाद कितनी सारी कॉपीज उसकी खुद जाके एक एक जने को डिस्ट्रीब्यूट करी, कभी चाय की दुकान पे, कभी बुक शॉप पे, कभी किसी और स्टोर में, हाथ में पकड़ के खुद लेके जाते थे अपनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, भगवद गीता के उसके ऊपर लिखी हुई जो भी उन्होंने रिटर्न मटेरियल था। तो कहते थे कि लोग क्या कहते हैं, 4 आने की चाय पी लेते थे लेकिन 1 आने की बुक नहीं खरीदते थे। तो ये थी सिचुएशन। तो प्रभुपाद कह सकते थे कि अब मेरा हो गया जितना मैं कर सकता था, अब मैं आराम से बैठूंगा, लेकिन प्रभुपाद ने ऐसे नहीं किया। उन्होंने कहा ये जो भगवत गीता की नॉलेज है इससे पूरी दुनिया को बेनिफिट हो सकता है, तो वो भगवत गीता की नॉलेज देने के लिए चले गए। उसी तरह से अगर किसी की बॉडी में किसी को ये लगता है कि हाँ भाई उसको ज्यादा बॉडीली कॉन्सेप्ट है, जैसे कई बार हम देखते हैं कि लेडीज ब्यूटी पार्लर बहुत जाती हैं और मेन जो है वो जिम बहुत जाते हैं कि हमने अपनी बॉडी को वो बनाना है, गुड लुकिंग बनाना है, ठीक है ना। तो अगर हम ऐसे देखते हैं तो ये बॉडीली कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ के साथ इसको कनेक्ट करके अपना फोकस स्पिरिचुअलिटी में डालें कि हम तो ये बॉडी नहीं है, हमें क्लीन रखना है बॉडी को, ठीक है, क्लीन रखने के लिए हम करेंगे, हेल्दी रखना है उसके लिए हम जिम जा सकते हैं, क्लीन रखने के लिए हम पार्लर वगैरह कहीं जा सकते हैं, लेकिन एंग्रॉस नहीं होना इसमें, हमें ऑब्जॉर्ब नहीं होना कि हम यही सोचते जा रहे हैं, हम यही डेकोरेट कर रहे हैं अपने शक्ल को हर वक्त, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये तो डिटीरियोरेट होगी। तो जितनी स्ट्रांगली हम अट्रैक्ट होते हैं इस कॉन्शियसनेस से कि हमें ये शरीर के ऊपर ही पूरा फोकस करते हैं और सोचते हैं कि हम ये शरीर ही हैं, उतने हम इंटेलिजेंट नहीं हैं। ये है इंटेलिजेंस का मतलब यहाँ। तो जो भी बॉडी में ऐसे हैं कि वो सोच रहे हैं कि हम इंटेलिजेंट, हम ये हैं, तो उसको प्रॉब्लम। अगर कोई हमें बोलता है अरे आपके बाल वाइट हो गए, या हम शीशे में देखते हैं बाल वाइट हो गए और हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी हमें बहुत ज्यादा बॉडीली कॉन्सेप्ट है। हमें सोचना चाहिए कि देखो ये तो पैसेज ऑफ टाइम है, आज नहीं तो कल होना ही है, तो लेट मी यूज टाइम मोर सीरियसली इन स्टडिंग भगवद गीता, क्योंकि एक बार ये शरीर चला जाएगा तो फिर बड़ा मुश्किल होगा, फिर पता नहीं कौन सा शरीर मिलेगा। तो ये अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी है भगवद गीता स्टडी करने की, पता करने की कि मेरी नेचर क्या है, आत्मा होती क्या है, आत्मा की क्या क्वालिटीज है, आत्मा को क्या चीज जो है, क्या प्रॉपर्टीज है, क्या चीज उसको खुश कर सकती है सही मायने में, क्या चीज उसको डिस्टर्ब कर सकती है, क्या है आत्मा, उसकी क्या क्वालिटीज है, ये सब भगवत गीता में आगे क्लियर होगा, क्योंकि वो ही हम है, हम आत्मा ही है। आज कई लोगों ने आपने बताया कि हम आत्मा है, तो उसकी क्या क्वालिटीज है, क्या प्रोपेंसिटी है, उसमें ज्यादा हमारे को टाइम एंगेज करना है। तो ये बहुत क्लियर डिमार्केशन होना चाहिए। और जो इस लेवल पे होता है वो फिर कोई मेल नहीं होता, कोई फीमेल नहीं होता, वो सुपर इंटेलिजेंट होता है जो भगवत गीता को समझ लेता है, वो सही मायने में उसको क्या कहते हैं, परफेक्शन मिलती है लाइफ की। तो हमें इस परफेक्शन की तरफ जाना है, हमें डिस्टर्ब नहीं होना बिल्कुल भी जो बाकी सारी हमारे लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आए हमारे पाथ में। जैसे क्या होता है अगर 2 गाड़ियां हैं और रेसिंग चल रही है, एक गाड़ी तो है फरारी और दूसरे के पास है होंडा या कोई टोयोटा, तो अगर फरारी जो है वो बड़ी हल्की स्पीड से चल रही है या ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है और टोयोटा स्पीड से सही डायरेक्शन में चल रही है, तो चाहे आपके पास टोयोटा क्यों नहीं या ही क्यों ना हो,
लेकिन क्योंकि आप सही डायरेक्शन में सही स्पीड में जा रहे हो, इसलिए आपका बेनिफिट ज्यादा है एज कंपेयर टू किसी की फरारी का। उसी तरह से हमारे को क्या बॉडी मिली है, क्या रिसोर्सेज मिले हैं, क्या फैसिलिटीज मिली हैं, वो हो गई हमारी फरारी। लेकिन अगर हम उससे यूज ही नहीं कर रहे स्पिरिचुअलिटी में, और कोई दूसरा बंदा उसको कम रिसोर्सेज मिली, उसकी बॉडी कोई ऐसी है जो इतनी अप्रोप्रिएट नहीं है, फिर भी वो यूज कर रहा है भगवान के उसमें, भगवत गीता समझने में, तो वो बंदा सही डायरेक्शन में जा रहा है। इवन तो उसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम स्पीड कार की उसकी कम है एज कंपेयर टू फरारी। मगर जो बंदा फरारी वैसे ही स्लो चला रहा है उससे, और या ऑपोजिट डायरेक्शन में चला रहा है उससे, तो ये होंडा बहुत बेटर है। इज इट मेकिंग सेंस? Yes, I agree to this. तो ये सारी चीजें थोड़े कॉन्सेप्ट हैं। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस हो सकती हैं। बट एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स और एनी पॉइंट्स बिफोर वी एंड? कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा या कोई कमेंट करना चाहेगा? सब क्लियर हो गया आज का डिस्कशन? मुझे ऐसा लगता है Yes, actually मुझे एक पूछना था बट वो ऑलरेडी आपने अभी क्लियर कर दिया, तो I got my answer. अच्छा, चलो गुड। तो बाकी अगर किसी को कोई डाउट हो तो जस्ट ट्राई टू वॉच दिस वीडियो अगेन। आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड दिस एंड अपलोड। तो अगर आप दोबारा से ये वीडियो करोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड इन दिस वीडियो। दैट्स हाउ आई हैव स्ट्रक्चर्ड द वीडियो। ठीक है ना? आई ट्राई टू। ओके, थैंक यू। We'll end it here. Very, very grateful to you for joining. भगवत गीता की जय। श्री प्रभुपाद जय जय। प्रभुपाद जी की जय।